पूत ऐसा जन जैसा दुर्गादास। राजस्थान इतिहास के लेखक कर्नल टॉड, उन्होंने दुर्गादास की तुलना यूसिलेस से की है, सॉरी यूलिसेस, जो यूरोप का योद्धा था, कि तुम इंसानियत पर यूं ही सवाल ना उठा देना। आपके सवालों के घेरे में प्रत्येक इंसान नहीं आता। हर एक व्यक्ति का कैरेक्टर स्वार्थी नहीं होता। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ कार्य करते हैं, लेकिन वो उस यूनिवर्सल परिभाषा में नहीं आ सकते। ऐसे ही दुर्गादास हैं, वहां उसको समझना ध्यान से देखेंगे। तो राजपूतों का विद्रोह हुआ, ये किस वर्ष में अगर मैं आपसे कहूं तो आप कहेंगे 1679। तो विद्रोह शुरू कब हुए? 1669। और मुख्य विद्रोह ये आपका उत्तर के विद्रोह हैं सब। इस समय की स्थिति देखें। देखो औरंगजेब का ड्रीम क्या था? औरंगजेब का ड्रीम था, मैंने कहा कि उसको ये वो चाह रहा था कि भाई यहाँ पे इस्लाम प्रमुख रहे, और जब तक राजस्थान में जो स्वतंत्र शासक शासन कर रहे थे, अगर वो जब तक शासन करते रहेंगे तब तक तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस टाइम तक उसने जजिया भी नहीं लगाया है। यही वर्ष है वो, तो वो जजिया लगाएगा। तो वो चाहता था कि जितने भी राजपूत शासक है वो सब इंडिपेंडेंट ना रहें, स्वतंत्र ना रहें। उस समय राजपूतों की स्थिति क्या थी? तो 3 शासकों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेवाड़ के शासक, मेवाड़ में शासक कौन थे इस समय पे? तो वो थे राज सिंह जी, राज सिंह मेवाड़ में। मारवाड़ में कौन शासक हैं? ये तो आप जानते ही हैं, जो औरंगजेब की सेनाओं से जाकर भी लड़े थे। नाम बताओ फटाफट से। जसवंत, जिनको उनकी रानी ने एंटर नहीं होने दिया था, जसवंत सिंह। और तीसरा पड़ता था आपका अंबर। अंबर के शासक थे आपका राज सिंह, जसवंत सिंह और जय सिंह। जय सिंह, आपको पता है यही जसवंत सिंह थे जिन्होंने शाह सूजा को हराया था? आप कहेंगे हाँ जी भैया। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि इन्होंने आपका जो मदद देनी चाहिए थी दारा सिकोह को, वो मदद नहीं दी। बात क्लियर है? स्थिति समझो। धीरे धीरे क्या हुआ, जब सामूगढ़ का वॉर हुआ, तो सामूगढ़ के वॉर के बाद में जय सिंह ने ही समझाया जसवंत सिंह को कि भाई हमको जो अभी पक्ष लेना चाहिए वो आपका, हमको औरंगजेब के पक्ष में हो जाना चाहिए। क्योंकि ये दोनों पहले से ही, जसवंत सिंह आपको याद होगा कि ये शाहजहां की तरफ से लड़े थे शाह सूजा के खिलाफ। जय सिंह भी, ये दोनों पहले से ही मुगलों की सेवा में थे, पहले से ही। और जब ये औरंगजेब की तरफ आ गए तो औरंगजेब इन पर बड़ा शक करता था। कंकालू व्यक्ति था औरंगजेब, बहुत ज्यादा। हिंदू सरदार उसने अपॉइंट तो किए अपनी स्थितियों के चलते हुए, लेकिन किसी पर विश्वास नहीं करता था। तो उसने क्या किया कि जसवंत सिंह को जो पोस्टिंग दी वो दी आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में नियुक्त किया। कहाँ अपॉइंटमेंट दे रखा था? अफगानिस्तान, उधर से जो अफगान सीमा है उस पर। राजा जयसिंह को उसने नियुक्ति दी साउथ में। दोनों पर संदेह था उसको, दक्षिण में भी कठिन अभियान थे, तो इन दोनों को वहां नियुक्त कर दिया। ठीक है। अब होता क्या है, 1678 में, 1678 में, यहां लिखना, इधर ही लिख सकते हैं, 1678 में, 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई, जसवंत सिंह, इनकी डेथ हो गई। बहुत तगड़ी नजर थी औरंगजेब की इनके शासन पर, उसको कैसे भी करके मारवाड़ को कंट्रोल करना था। तो इनके एक उत्तराधिकारी थे जो इनके बाद गद्दी पर बैठते, जसवंत सिंह, उनका नाम है पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह को औरंगजेब ने जहरीली पोशाक पहना करके मरवा दिया पहले ही। उसको पता था कि जब कभी ये एक्सपायर होंगे तो इनके बाद में सक्सेसर वो बनेगा, तो उसको जहरीली पोशाक पहना करके मरवा दिया। नियुक्ति कहाँ है इनकी? जसवंत सिंह की पोस्टिंग कहाँ थी? अफगानिस्तान सीमा पर। तो इनके 2 पुत्र वहां अफगानों से युद्ध, मैंने कहा ना वो एक जटिल अभियान थे, वहां पे संघर्ष बहुत तगड़ा चल रहा था औरंगजेब के समय पर, बहुत गंभीर स्थितियां थी। 2 पुत्र वहां मारे गए।
तो जिस समय जसवंत सिंह जी की डेथ हुई तो उनका कोई भी उत्तराधिकारी जीवित नहीं रहा। ऐसे लगा जैसे कि मारवाड़ का जो भाग्य है वो अब अस्त हो चुका है। और इन्हीं जसवंत सिंह के सेनापति हैं दुर्गादास राठौड़। कौन है? जसवंत सिंह इनके सेनापति थे, ये जरूर नोट कर लेना। सेनापति दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़। तो इनकी डेथ कहां पर हुई है? अफगानिस्तान अभियान में, जसवंत सिंह की। अब ऐसा लगा कि भाई कोई उत्तराधिकारी है नहीं, लेकिन जो रानियां दुर्गादास राठौड़ जब लेके आ रहे थे रानियों को वापस, तो उनको खबर मिलती है कि राजा जसवंत सिंह की 2 रानियां गर्भवती हैं, जिनमें से अगर मैं कहूं उन्होंने जब एक बच्चे को जन्म दिया, एक बच्चा तो कुछ सप्ताह तक ही जीवित रहा, लेकिन राजा जसवंत सिंह जी का एक बच्चा जिसका नाम है अजीत सिंह, अजीत सिंह छोटे बच्चे थे और उन्होंने जन्म लिया, मतलब छोटे बच्चे ही जन्म लेंगे, कॉमन सी बात है। तो अजीत सिंह ने जन्म लिया तो उत्तराधिकारी हो गए, यस और नो? इनके पुत्र का क्या नाम बताया मैंने आपको? पुत्र अजीत सिंह, अजीत सिंह। अब देखो यहां पे मैं इनका जिक्र क्यों कर रहा हूं? बहुत सारे व्यक्ति ये देख करके कि अब हम मुकाबला नहीं कर सकते और घुटने टिका देते हैं। तो दुर्गादास राठौड़ वो व्यक्ति हैं जिनको ना तो मुगलों का सेना और ना मुगलों का सोना झुका पाए, ना तो गोल्ड यानी कि किसी भी प्रकार का धन ऐश्वर्य और ना किसी प्रकार के शस्त्र, क्योंकि वो किन के सेनापति थे? इसको बोलते स्वामी भक्ति, इसको बोलते श्रद्धा। उन्होंने कहा कि इस उत्तराधिकारी को हम जीवित रहेंगे। औरंगजेब कहता था कि इस उत्तराधिकारी को मुझको दे दो, क्योंकि वो समझता था कि भाई एक उत्तराधिकारी अगर मारवाड़ियों को पता चल गया तो वो सब एक बच्चे के लिए संगठित हो जाएंगे, और वो मारवाड़ का ड्रीम जो मैं देखता हूं वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसने क्या कहा, इस बच्चे को मुझे दे दो। और उनको पता चल गया दुर्गादास राठौड़ को कि बच्चे का तो ये सबको पता है क्या करेगा, तो उन्होंने बच्चे को रिप्लेस कर दिया, एक ग्वाले के बच्चे को उसकी जगह लेटा दिया। ये लो। और जितनी भी रानियां थी उन सबको पहना दिए मर्दाना कपड़े, पुरुषों के कपड़े, और जो रानियों के कपड़े थे वो पहना दिए दासियों को, और रात को गायब हो गए। औरंगजेब को पता चलता है जब वो चले गए वहां से, कहते 9 मील दूर पहुंच गए थे, तब औरंगजेब को सूचना मिली। औरंगजेब ने सेनाएं भेज दी, अभी अभी पकड़ के लाओ तुरंत। लेकिन कहते बीच बीच में जितने भी उनके समर्थक थे दुर्गादास राठौड़ के, उस सेना को रोकते रहे, युद्ध करते रहे, मरते रहे, और वो लेकर के पहुंच गए अजीत सिंह को, कहां पर? मारवाड़। और जैसे ही मारवाड़ में ये पता चला कि अभी उत्तराधिकारी जसवंत सिंह जी के जीवित है, तो कहते संपूर्ण मारवाड़ एकदम से खड़ा हो गया कि हाँ हम लड़ेंगे। मतलब उनको आशा की एक किरण मिल गई। अब औरंगजेब तो बड़ा परेशान। औरंगजेब ने क्या कहा, नहीं, वो जो अजीत सिंह है ना वो नकली अजीत सिंह है, असली अजीत सिंह मेरे पास में है। और उसको जो ग्वाले का बच्चा वो छोड़ के आए थे, उसको औरंगजेब ने छोटे बच्चे का धर्म भी बदलवा दिया, उसको भी मुसलमान बना दिया, और कहता ये तो मुस्लिम बन चुका और असली ये है। लेकिन मारवाड़ी ने, तू गाता रहे जो तुझे गाना है, तेरी कोई सुन भी रहा चाचा। अब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसे उन्होंने बोला ना, इसको भूखने दो, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, इग्नोर करो इसको, इग्नोर। तो उन्होंने इग्नोर कर दिया औरंगजेब की बात को। तो यहां पर लिखना एक बात, क्या मैंने बताया, राजपूतों का विद्रोह, इसमें लिखने की एक बात होगी यहां पर। 1678 में तब सेनाएं भेजी औरंगजेब ने। 1678 में मारवाड़ पर अधिकार किया, भीषण युद्ध हुआ, मारवाड़ पर अधिकार 1678 में। और यहीं पर याद रख लेना, मंदिर तोड़े गए, मंदिर, मंदिर तोड़े गए, ये पहली चीज याद रख लेना, ठीक है। और मैंने क्या कहा आपसे, इसके बाद में अजीत सिंह
अजीत सिंह याद रहेंगे आपको हमेशा, कौन है? राजा जसवंत सिंह जी के पुत्र हैं। अजीत सिंह की जो माता थी, माता, वो मेवाड़ की राजकुमारी थी। और मेवाड़ के राजा कौन है? मेवाड़ की राजकुमारी थी। तो मेवाड़ी इनके साथ आएंगे या नहीं? मेवाड़ी इनके साथ आ गए, राज सिंह जी। बहुत पूछा जाता है कौन वो व्यक्ति, मैंने कहा ना जसवंत सिंह तो किसके, औरंगजेब के पक्ष में। जयसिंह ने भी अपनी सेवाएं औरंगजेब को दे दी थी। लेकिन कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि राजपुताना में कौन वो व्यक्ति है जिन्होंने औरंगजेब का विद्रोह किया था, तो नाम क्या लिखेंगे? राज सिंह। बात क्लियर है? अजीत सिंह की माँ मेवाड़ की राजकुमारी थी। द मदर ऑफ अजीत सिंह वाज प्रिंसेस ऑफ मेवाड़। ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया? मेवाड़ मेवाड़ ने मारवाड़ का साथ दिया, मारवाड़ का साथ दिया। फिर मुगल सेनाएं आई, बहुत भीषण युद्ध फिर से हुआ। दुर्गादास राठौड़ कमान संभाल रहे हैं। और यहां पर मुगल सेना ने, लिखना, मुगल सेना ने उदयपुर पर, इस बार कहां पर? उदयपुर पर नियंत्रण कर लिया। मुगल आर्मी कंट्रोल्ड ऑन उदयपुर, उदयपुर पर नियंत्रण कर लिया। और भीषण कत्लेआम यहां पर हुआ। नियंत्रण कर लिया। कहा जाता है कि 173 मंदिर तो उदयपुर में तोड़े गए और 63 मंदिर चित्तौड़गढ़ में तोड़े गए औरंगजेब की सेना के द्वारा। एक धर्मांध व्यक्ति था, उसको यह था कि भाई इनको मंदिरों को तोड़ो और इनकी जगह मस्जिद बनाओ। कई जगह मस्जिदें बनाई गई और कर जगह इन पर मंदिरों को तोड़ दिया गया। ठीक है, याद रहेगा इतनी बात को। इसके बाद में क्या होगा? अब आप सोचेंगे कि क्या दुर्गादास राठौड़ जी का संघर्ष खत्म हो गया? नहीं। अकबर का एक लड़का होगा, पहले उस विद्रोह को समझेंगे तो और पिक्चर क्लियर होगी। 5 बार लिखना। औरंगजेब के पुत्र, औरंगजेब के पुत्र अकबर, जिसको अकबर सेकंड भी कहा जाता है, अकबर द्वितीय का विद्रोह